संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था। दक्ष प्रजापति को शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ के? कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो? क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज भोला भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग, पत्नी को नीचे उतार दिया। पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खा जाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा? भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा। शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है,
और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा? इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत असली गुरु नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है? गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में विश्वाथेटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग है और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरुजी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वाथेटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आता है, मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर रोटी पेट भर कर खाता। बोलो खाता है कि नहीं खाता?
तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात दुकान पर काम करते हो, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहते हो, दिन रात कमाने में लगे रहते हो, उसके बाद भी तुम समय पर भोजन नहीं कर पाते। पर भिखारी भीख मांगने के बाद भी समय पर भोजन कर लेता है, पर अच्छा सेठ भी समय पर भोजन नहीं कर पाता है। जरा विचार करिए, वो भिखारी भी हमको सीख देता है कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, मेरी जिंदगी में कितना गम है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसके बाद भी मैं भरपेट भोजन कर रहा हूं। व्यक्ति कमाने में इतना लगा रहता है कि भोजन को त्याग देता है तो शुगर की बीमारी हो जाती। शुगर की बीमारी कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी होती क्यों है? केवल भूखे रहने से, समय पर भोजन ना करने से आपकी शुगर ऊंची नीची होती रहती है। कभी डॉक्टर से पूछना बीपी की बीमारी क्यों होती है? समय पर ना खाना, ना जागना, ना सोना। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके शयन कक्ष में, जिसके कमरे के अंदर, जिसके पलंग के पास में कोई दवाई या गोली नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। सोने से पहले नींद की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, रोज सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। तो दुनिया के आप कितना भी आपने धन कमाया है, पर आप सेठ नहीं कहलाओगे। आप सेठ नहीं कहला सकते, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है आपके पलंग के पास कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, सवेरे उठते हो आराम से, सोते भी आराम से हो, बस बिना गोली के भी आराम से मोबाइल बंद करा, सोए और नींद आ गई, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। तुम सो रहे हो, रात भर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, रात भर वहां से पैसा आया कि नहीं आया, फैक्ट्री में काम हुआ कि नहीं हुआ, उसने ये काम करा कि नहीं करा, वहां से आने वाला था वो आया कि नहीं आया, उसने ये करा कि नहीं करा, रात भर जाग रहे हो, दिमाग तुम्हारा रात भर चल रहा है, तो तुम सेठ नहीं कहला सकते। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो रे भाई। कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा और हमारा कौन सा होगा, किसको मालूम। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो। अगर कम मिला, कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज्यादा मिला, ज्यादा में जिंदगी अच्छी जियो। जैसा मिला, एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है। और 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता। काय की जिंदगी जीना फिर? फुल एंजॉय की जिंदगी जी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे, परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे, पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे, पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने जीवन को कितना खुश जीना।